जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं अपने इस टॉपिक पर, वेन आरेख पर वापस। पूरी चीजें मैंने आप सभी को क्लियर करा दी है कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन को समझना है। सारी चीजें जितने भी टाइप्स थे अपने पास सभी मैंने आप सभी को बता दिए हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है मेरे दोस्तों कि फूल, सफेद और कपड़े का वेन आरेख निम्न चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। इनमें से कौन सा है अपन को पता लगाना है। तो मैंने कल भी आप सभी को बताया था कि जब भी अपन को वेन आरेख लिखने की या देखने की बोला जाएगा तो सबसे पहले अपन को बिना पेन चलाए ही उनमें रिलेशन देखना है कि क्या कंडीशंस हो सकती है, क्या संभावना अपने पास हो सकती है। तो सबसे पहला आरेख अपन को किसका बनाना है, बीच में किसका आरेख आएगा या सबसे पहला आरेख किसका बनेगा, तो अपन को पहले इस चीज का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे मित्रों, फूल दे रखा है, सफेद दे रखा है और कपड़े दे रखे हैं। तो यहाँ पर रिलेशन अपन को इस प्रकार से देखना है कि फूल भी सफेद हो सकते हैं और कपड़े भी क्या हो सकते हैं, सफेद हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि कपड़े कभी क्या नहीं हो सकते, फूल नहीं हो सकते। तो पहला ऑप्शन यही गलत हो जाएगा अपना। और ऑप्शन नंबर बी देखिए मेरे दोस्तों, क्या तीनों चीजें अलग अलग हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बहुत से फूल ऐसे भी होंगे जो सफेद होंगे, तो ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं हो सकती। फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी कि दोनों चीजें ही जो होगी, फूल या सफेद, वो कपड़े के अंदर नहीं आ सकते। तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा मेरे दोस्तों, जो बीच वाला आरेख है वो मैं सफेद का बना रहा हूं। किसका बना रहा हूं मेरे मित्रों? सफेद का बना रहा हूं। सफेद का आरेख मैंने बना दिया है सभी के सामने। और जो इधर वाला आरेख होगा वो किसका होगा? कपड़े का होगा। और जो लास्ट वाला आरेख होगा वो किसका होगा? फूल का होगा। अब क्वेश्चंस को समझिएगा मेरे दोस्तों। दुनिया में जितने भी कपड़े हैं क्या वो सभी सफेद है? क्या नहीं है सर, बहुत सारे अलग अलग कलर्स के हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो हिस्सा है वो किस में आ रहा है मेरे दोस्तों? सफेद में आ रहा है। कि दुनिया में जितने भी कपड़े होंगे उनमें से थोड़े बहुत कपड़े क्या हो सकते हैं? सफेद हो सकते हैं। इसी प्रकार दुनिया में जितने भी फूल होंगे उनमें से थोड़े बहुत जो फूल हैं वो किस में आ सकते हैं? सफेद में आ सकते हैं। और बाकी फूल अलग अलग कलर के हो सकते हैं मेरे मित्रों। लेकिन फूल कभी भी कपड़े नहीं हो सकते, इसीलिए फूल का आरेख और कपड़े का आरेख दूर दूर रहेगा। मेरी बात सभी को क्लियर हो चुकी होगी। अगला जो क्वेश्चन है कि जानवर, पालतू और कुत्ते का वेन आरेख निम्न में से कौन सा है? जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मेरे दोस्तों। तो देखिएगा, सबसे पहला जानवर, पालतू और कुत्ता। तो सबसे पहला आरेख किसका बनेगा? किसका बनेगा दोस्तों? कुत्ते का बनेगा। और कुत्ता किसके अंदर आएगा? जानवर के अंदर आएगा। ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो सबसे पहला आरेख जो बनेगा वो बनेगा कुत्ते का। और कुत्ता किसके अंदर आता है? जानवर के आरेख के अंदर आता है। तो ये जानवर का आरेख मान लिया अपन ने कि पहले किसका आरेख बनाया? कुत्ते का। फिर किसका बनाया? जानवर का। अब देखिएगा दोस्तों, जो तीसरा आरेख है वो किसका है? पालतू का। अब क्वेश्चंस को समझना मेरे मित्रों, इसी प्रकार से समझ समझ के अपन को पूरे क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। तो देखिए, ये तो फिक्स है कि कुत्ते का आरेख किसके अंदर आएगा? पूरा का पूरा जानवर के अंदर आएगा, क्योंकि जो कुत्ते की प्रजाति है वो जानवर के अंदर आती है। यहां पर देखिएगा, पालतू का आरेख आधा कहां लिख रखा है मैंने? बाहर लिख रखा है। क्या दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं वो सभी पालतू है क्या मेरे दोस्तों? नहीं है। उनमें से थोड़े बहुत कुत्ते क्या है और पालतू है, और थोड़े बहुत कुत्ते क्या है अपनी गली में घूमने वाले हैं मेरे मित्रों। तो यहाँ पर देखिएगा, आधा आरेख किसमें आएगा? पालतू में आएगा। और आधा आरेख जो बनाया गया आरेख है कुत्ते का और जानवर का, उससे बाहर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, लड़के का, पुरुष का और खिलाड़ी का वेन आरेख बनाइए। किस किस का बनाना है? लड़के का, पुरुष का और खिलाड़ी का। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते ही अपने माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि लड़का किसके अंदर आएगा? पुरुष के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा मेरे दोस्तों?
पुरुष के अंदर आएगा। तो यहाँ पर देखिए अंदर आरेख कौन सा बना हुआ है। अगर अपन ऑप्शन नंबर डी को देखें यहाँ पर मेरे मित्रों, तो यहाँ पर देखिए यदि मैं इसे लड़के का आरेख मानता हूं जो पुरुष के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या जितने भी पुरुष हैं दुनिया में वो सारे खिलाड़ी हैं क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी देखना मेरे दोस्तों। जो छोटा आरेख होगा ये लड़के का अपन मानते हैं। किसका मानते हैं मेरे मित्रों? लड़के का मानते हैं। अब दुनिया में जितने भी लड़के हैं वो किसके अंदर गिने जाएंगे? पुरुष के अंदर गिने जाएंगे। तो जो बड़ा वाला आरेख होगा वो किसका होगा? पुरुष का होगा। अब देखिएगा बात आती है खिलाड़ी की। किसके आती है मेरे दोस्तों? खिलाड़ी की। तो इस वाले आरेख को यदि मैं खिलाड़ी का मानता हूं, किसका मानता हूं दोस्तों? खिलाड़ी का मानता हूं, तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि दुनिया में जितने भी लड़के हैं उनमें से थोड़े बहुत लड़के ऐसे होंगे जो क्या होंगे? खिलाड़ी होंगे, और बाकी जो लड़के होंगे वो क्या होंगे? सामान्य व्यक्ति होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नाइट्रोजन, बर्फ और हवा का वेन आरेख बनाइए। किसका बनाना है दोस्तों? नाइट्रोजन, बर्फ और हवा का। सबसे पहले पढ़ते क्लियर हो गया कि तीनों में अलग कौन है? बर्फ अलग है। क्या है मेरे दोस्तों? बर्फ अलग है। और नाइट्रोजन एक प्रकार की क्या है? हवा है मेरे दोस्तों। तो नाइट्रोजन किसके अंदर आएगी? हवा के अंदर आएगी। और बर्फ क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखिएगा थोड़ी देर के लिए। ये नाइट्रोजन का ग्राफ हो गया मेरे पास में, वेन आरेख हो गया। और जो बड़ा आरेख होगा वो किसका होगा? हवा का। और ये बर्फ का आरेख अलग बना रखा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा अपने यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, कि नाइट्रोजन हवा के अंदर आती है जबकि बर्फ दोनों से अलग है। उसी प्रकार चलते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने है। प्रधानमंत्री, संसद और मंत्री परिषद का वेन आरेख निम्न में से कौन सा है? 4 ऑप्शन सभी के सामने है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब यहां पर देखिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री है, संसद है और मंत्री परिषद है। सबसे पहले किसका आरेख बनेगा? संसद का बनेगा मेरे दोस्तों। किसका बनेगा? सबसे बड़ा आरेख संसद का। फिर संसद के अंदर क्या होती है मेरे दोस्तों? मंत्री परिषद होती है। और मंत्री परिषद के अंदर कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा। सबसे पहला आरेख किसका दर्शा दिया मैंने? यहाँ पर संसद का दर्शा दिया। और दूसरे नंबर का आरेख किसका हो जाएगा मेरे दोस्तों? मंत्री परिषद का हो जाएगा। किसका हो जाएगा मित्रों? मंत्री परिषद का। और जो सबसे छोटा आरेख होगा वो किसका हो जाएगा? पीएम का हो जाएगा मेरे दोस्तों, प्रधानमंत्री का हो जाएगा। सभी को मेरी बात क्लियरली समझ में आ चुकी होगी कि किस प्रकार क्वेश्चंस पर जोर देकर क्वेश्चन को सोल्व करना है। पेन चलाने से पहले ही अपन को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सी चीज किस चीज के अंदर आएगी या उससे रिलेटेड है। ये सारी चीजें अपन को क्लियर होनी चाहिए। नए क्वेश्चंस वापस मैं आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूं मेरे दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चनों पर। चलिए प्यारे दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। और ये पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। महिला, अध्यापिका और निर्धन का वेन आरेख निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन चारों आप सभी के सामने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए पर मैं आप सभी को लेकर चलता हूं। सबसे पहला आरेख किसका बनेगा? अध्यापिका का बनेगा मेरे दोस्तों। अध्यापिका जो होगी, अब लेडीज की बात हो रही है तो अध्यापिका किसके अंदर आएगी? महिला के अंदर आएगी। तो सबसे पहला वेन आरेख किसका बनेगा मेरे दोस्तों? अध्यापिका का बनेगा, जो किसके अंदर आने वाली है? महिला के अंदर आएगी। तो सबसे अंदर वाला आरेख अध्यापिका का और सबसे बड़ा आरेख महिला का। अब यहाँ पर ध्यान देना मेरे दोस्तों, जो अध्यापिका, अब तीसरा आरेख किसका है मेरे मित्रों? यहाँ पर देखिएगा तीसरा आरेख किसका है? निर्धन का है। तो मैं इस निर्धन के आरेख को अध्यापिका के आरेख से टच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो अध्यापिका होगी वो निर्धन होगी क्या? नहीं होगी ना। अध्यापिका होगी तो उसके पास पैसे होंगे मेरे दोस्तों, तो वो निर्धन किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। जबकि यहाँ पर देखिए निर्धन आ रहा है तो दुनिया में ऐसी बहुत सी महिलाएं होंगी जो निर्धन भी हो सकती है।
और वो महिला के आरेख को तो टच करेगी ही सही। ठीक है दोस्तों, तो जितनी भी अध्यापिकाएं होंगी वो निर्धन कभी भी नहीं हो सकती। तो ये जो आरेख बनेगा ये किसका बनेगा मेरे मित्रों? निर्धन का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर सही रहेगा। अगले क्वेश्चंस पर मैं आप सभी को लेकर चलता हूं। पृथ्वी, जंगल और पर्वत का वेन आरेख निम्न में से कौन सा है? यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करना मेरे दोस्तों, अब क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ाया है यहाँ पर आप सभी के लिए कि पृथ्वी, जंगल और पर्वत का वेन आरेख कौन सा है। ये बात तो अपने पास फिक्स है कि ये दोनों चीजें किसके अंदर आएगी? पृथ्वी के अंदर आएगी, क्योंकि जितने भी जंगल हैं और पर्वत हैं किसके अंदर समाहित है? पृथ्वी के अंदर समाहित है। तो पहली बात तो अपने पास क्लियर होगी। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, ए में भी दोनों चीजें किसके अंदर नहीं है? पृथ्वी के अंदर नहीं है, तो ये भी गलत रहेगा। सी में भी अंदर नहीं है, तो ये भी गलत, और डी में भी अंदर नहीं है, अलग अलग है, तो ये भी गलत। अब बात आती है कि सर ऑप्शन नंबर बी कैसे सही रहेगा, समझाइए। तो यहाँ पर देखना मेरे दोस्तों, अब जंगल और पृथ्वी किसके जंगल और पर्वत किसके अंदर आ चुके हैं? पृथ्वी के अंदर आ चुके हैं। तो सबसे जो बड़ा आरेख होगा वो किसका होगा? पृथ्वी का होगा। अब देखना मेरे मित्रों, ये दोनों आरेख मैंने थोड़े थोड़े मिलाए हैं और दूर दूर रखा है दोनों को। क्यों? क्योंकि बहुत से जंगल ऐसे भी होंगे जिनमें पर्वत नहीं हो, और बहुत से जंगल ऐसे भी होंगे जिनमें पर्वत हो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर जो वाला हिस्सा है, इधर वाले को अपन जंगल मान लेते हैं और इधर वाले का आरेख जो होगा पर्वत का हो जाएगा। और जो दोनों आरेख मिल रहे हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पर समझना, तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे जंगल हैं जिनमें पर्वत होंगे, क्योंकि बहुत से जंगल ऐसे भी होते हैं जिनमें पर्वत नहीं होते हैं। अगले जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बस अपन को इसी आरेख में देखना है, क्वेश्चंस भी इसी में से ही पूछा जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत ही शानदार हो जाएगा अपने लिए, न तो कुछ समझने की जरूरत है न कुछ, बस अपन को आरेख देखना है और इन सभी के आंसर्स देने हैं, क्योंकि अपन को न तो आंसर निकालने हैं न ही कुछ करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो गोलाकार हिस्सा बनाया गया है मेरे मित्रों, कौन सा हिस्सा बनाया है? गोलाकार हिस्सा बनाया है, वो किसको दर्शा रहा है? खिलाड़ी को दर्शा रहा है। त्रिभुजाकार हिस्सा किसको दर्शा रहा है? डॉक्टर के आरेख को दर्शा रहा है। और चतुर्भुजाकार या आयताकार जो हिस्सा आप सभी को दिख रहा है वो कलाकार को दर्शा रहा है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कितने कलाकार ऐसे हैं जो खिलाड़ी, कलाकार और डॉक्टर तीनों हैं? अब यहाँ पर तीनों चित्रों को देखिए मेरे दोस्तों, और एक संख्या ऐसी होगी जो तीनों के आरेख के अंदर आएगी मेरे मित्रों, कि कितने कलाकार ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी हैं, डॉक्टर भी हैं और कलाकार भी हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, चार मैंने यहाँ आप सभी के सामने बीच में लिखा है तीनों आकृतियों के। तो चार ऐसी संख्या है जो डॉक्टर के आरेख के अंदर भी आ रही है, कलाकार के आरेख के अंदर भी आ रही है और खिलाड़ी के आरेख के अंदर भी आ रही है। तो चार ही ऐसे होंगे जो डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार तीनों हैं। अगला क्वेश्चन, कितने डॉक्टर, कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी हैं? अब बात किसकी चल रही है? डॉक्टर की चल रही है। तो बस अपन को यही इसी चीज को पकड़ना है और आंसर यहीं से आएगा। कैसे? कि अब बस किसके आरेख को देखना है? डॉक्टर के आरेख को देखना है कि डॉक्टर के आरेख में कलाकार और खिलाड़ी कौन कौन आ रहा है। तो मैंने यहाँ डॉक्टर का आरेख देखा मेरे दोस्तों, त्रिभुजाकार, और यहाँ पर अपन ने देखा कि कितने डॉक्टर, कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे मित्रों, कितने डॉक्टर, कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, कितने डॉक्टर, कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर अपने पास में आएगा 3 और यहाँ आएगा अपने पास में 22। तो कितने डॉक्टर, कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, जो कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। अगला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, यहाँ पर चलिएगा, 3 अपन को वर्ताकार आकृतियां दी हुई है, और पहला जो व्रत है वो किसको दर्शा रहा है? शिक्षक को। दूसरा किसको दर्शा रहा है? मजदूर को। और तीसरा किसको दर्शा रहा है? मैकेनिक को। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे मित्रों, क्वेश्चन पहला पूछा गया है, वे मैकेनिक जो मजदूर वो शिक्षक नहीं है। वे मैकेनिक जो न तो मजदूर है और न ही शिक्षक है। इसका अर्थ क्या है?
ऐसी कौन सी संख्या है जो मजदूर के और शिक्षक के आरेख में नहीं आ रही है? तो अपन को किसका आरेख देखना है? मजदूर का। तो यहाँ पर देखिएगा 8 जो शिक्षक और मजदूर के आरेख में नहीं आ रही है, तो कौन सा आंसर सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, 8 एक ऐसी संख्या है जो शिक्षक और मजदूर के आरेख को टच नहीं कर रही है। अगला क्वेश्चन है, वे शिक्षक जो मैकेनिक व मजदूर दोनों हैं, वे शिक्षक जो मैकेनिक भी हैं और मजदूर भी हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे मित्रों, 2 एक ऐसी संख्या है जो शिक्षक के आरेख के अंदर भी आ रही है और मैकेनिक के आरेख के अंदर भी आ रही है और मजदूर के आरेख के अंदर भी आ रही है। ये क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है, ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों के आरेख के अंदर समाहित है? तो यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है मेरे मित्रों, 2 लिखा हुआ है, तो 2 एक ऐसी संख्या है जो तीनों के आरेख के अंदर आ रही है। ये वेन आरेख टॉपिक अपना खत्म हो चुका है मेरे दोस्तों। और यदि टॉपिक समझ में आया हो या किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट्स करके आप हमें बता सकते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद।